आज जो है ना हम लोगों ने जो पढ़ना है वो PHP oops का प्रोजेक्ट है, यानी क्रड करना है हम लोगों ने PHP oops के अंदर। ठीक हो गया कि PHP oops में डाटाबेस कैसे हैंडल करते हैं और वर्किंग कैसे करनी है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ हाँ, प्रोजेक्ट सारे ही है, लेकिन मेथड थोड़ा बहुत चेंज होगा। लॉजिक सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी फंक्शनैलिटी होगी वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले एक फोल्डर बनाया था ऑथ का, और तो खैर लॉगिन होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट लिख देते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब इस प्रोजेक्ट जो फोल्डर बनाया हम लोगों ने, इसको जो है VS कोड में ओपन कर लेते हैं हम लोग। और क्या हम लोगों ने ओपन करना है, XAMPP। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम लोग फोल्डर्स बनाते थे, कौन कौन से बनाते थे हम लोग, इंक्लूड। अब मैंने यहाँ पर इंक्लूड के बजाय ना एक फोल्डर बनाऊंगा ऐप के नाम से। एक ऐप के नाम से फोल्डर बनाया मैंने। एक फोल्डर बनाता हूँ एसेट्स। ठीक है, एसेट के नाम से फोल्डर आ गया। और एक फोल्डर हमारे पास वही चीज़, कौन सा वाला, चलो ठीक है, एक्शन का बना लो, ये लो। ठीक है, और बाहर हमारे पास जो मेन फाइल आती है, मैं उससे कहूँगा home.php। ठीक हो गया। अब जो है ना, मैं ऐप के अंदर क्या रखना है, एक फाइल रखूँगा जिसका नाम क्या होगा, database.php। database.php। मैं पहले बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने सीरियस होकर समझना है। इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने सीरियस होकर समझना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको समझाऊंगा मैं। इसका हर एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पॉइंट मिस हुआ, मैं कह रहा हूँ आपको जो पुराने लॉजिक है वो भी ख़राब हो जाएंगे, और जो आगे पढ़ाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर वो भी ख़राब हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है सबसे फर्स्ट थिंग जो हम लोग करते होते हैं, मैं यहाँ PHP टैग लगाऊंगा, और इस क्लास का जो है ना, इस जो फाइल है, यहाँ पे एक नेम स्पेस बना दूंगा। नेम स्पेस क्या बनाऊंगा, ऐप। उसके बाद फिर मैं, हमारी जो फाइल का नेम है वो क्या है, डाटाबेस है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक नेम स्पेस आ गया, ऐप, डाटाबेस वगैरह। ये वैसे वार्निंग बता रहा है कि इस एम्प्टी है, आपने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, लिखो यहाँ पे कुछ। मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा। क्लास का नेम में मैंने क्या रखा है यहाँ पर, डाटाबेस। ठीक है ना, दोनों नेम स्पेस सेम हो रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको कह सकते हो स्मॉल डी के साथ लिखता हूँ, और हमारी क्लास का नेम क्या है, कैपिटल डी के साथ। या फिर आप इसको इस तरह करके लिख लो, ये हमारे पास क्या है, MySQL है। क्लास नेम हमारे पास क्या है, MySQL नेम है, जो किस नेम स्पेस में सेव है, ये वाली नेम स्पेस के अंदर। अब यहाँ पर देख रहे हैं मैंने क्या लिखा, ऐप डाटाबेस। ठीक है, हमारे फोल्डर का नाम क्या था, ऐप और डाटाबेस। अब मुझे नेम स्पेस से मालूम हो गया कि ये जो नेम स्पेस आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ऐप फोल्डर से आ रहा है, उसके अंदर फाइल का नेम क्या है, डाटाबेस। ठीक हो गया। हम इस तरह करके लिखते होते हैं नेम स्पेस वगैरह, ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये क्लास कहाँ मौजूद है। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो मैंने चीज़ें बनानी है ना, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाऊंगा प्राइवेट। प्राइवेट हमारे पास आएगा $सर्वर। ठीक है ना, साथ इसमें कॉन्स्ट भी लिख देते होते हैं, हम ऐसा करते हैं, प्राइवेट कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा। ओके, सर्वर आ गया, उसके बाद डॉलर, यूजर नेम आ गया हमारे पास। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, DB,
और पासवर्ड। अच्छा जी, ये 4 वेरिएबल बन गए हमारे पास। ठीक है, अब जो है अभी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बना रहा है, पहले हम इन्हीं वेरिएबल्स का काम करते हैं। मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ठीक है ना, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, ताकि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा प्रोटेक्टेड के नाम से, प्रोटेक्टेड डॉलर लिंक, प्रोटेक्टेड डॉलर लिंक। अब मैंने करना क्या, डॉलर दिस जो इसका वेरिएबल कौन सा वाला है, लिंक वाला, उसमें मैंने क्या सेव करना है, न्यू माइस्क्यूएल है। ठीक है ना, न्यू माइस्क्यूएल। अब यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझाने लगा हूँ, एक ये नेम स्पेस आ रहा है। ठीक है, ये नेम स्पेस कौन सा वाला है, जो ग्लोबल वाला है। ये नेम स्पेस कौन सा वाला है, जो ग्लोबली यहाँ पर बता रहा है, रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन PHP एंड माइस्क्यूएल डेटाबेस, यहाँ से। ठीक है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं इसको विदाउट स्टार करके इस्तेमाल करूंगा ना, तो ये रेफर करेगा हमारी क्लास को। ठीक है ना, तो किसको रेफर करेगा, ये हमारी क्लास को। मैं ऐसा करता हूँ, इसका नाम माइस्क्यूएल लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं। ठीक हो गया, ताकि ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। हमारी क्लास का नाम क्या है, माइस्क्यूएल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, न्यू माइस्क्यूएल है, न्यू माइस्क्यूएल यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक एरर आ गया, वो कह रहा है भाई यूज ऑफ अननाउन क्लास, यूज ऑफ अननाउन क्लास ऐप डेटाबेस माइस्क्यूएल है। वो ये समझ रहा है कि ये वाली जो क्लास है ना, इस ही पेज के अंदर एग्जिस्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारे पे ग्लोबल क्लास है। कौन सी क्लास है, ये ग्लोबल क्लास है, जो जैसे ये जो मर्जी नेम स्पेस हो, जौन सा मर्जी नेम स्पेस हो, अगर आप जो होना उससे पहले क्या लगा दोगे, बैकस्लैश लगा दोगे, तो उससे मतलब क्या है, वो ग्लोबली कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्लोबली। अब ये ग्लोबली का मतलब यहाँ पर है जहां पर ये वाली क्लास मौजूद है। ये क्लास कहाँ मौजूद है, PHP के अंदर। ये क्लास कहाँ मौजूद है, PHP के अंदर। ये डायरेक्ट उसका लिंकेज वहां पर हो गया अब। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, डॉलर दिस। इसमें क्या आएगा हमारे पास, सर्वर। सेकंड चीज हमारे पास क्या आता है, डॉलर दिस यूजर नेम। उसके बाद फिर आएगा हमारे पास डॉलर दिस पासवर्ड। यूजर नेम का पासवर्ड नहीं आता। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर डेटाबेस है, डॉलर दिस DB। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कैसे करते होते हैं हम लोग, कैसे करते होते हैं, भूल गए। इसको एग्जीक्यूट करेंगे नहीं करेंगे, हाँ जी, काफ़ी काम कर चुके हो आप लोग, कनेक्शन बना चुके हो। हाँ जी, लिंक बनाते हो, क्या लिंक पहले को एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। जो लिंक बनाते हो आप लोग, क्या उसको एग्जीक्यूट करते हो, क्या नहीं, क्या वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। बेसिक्स है यार ये वाला काम। क्या ये क्यूरी है, तो इससे एग्जीक्यूट क्यों करेंगे हम, नहीं करेंगे ना। जब हमने यहाँ पर इसको बता दिया कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है ना, देखो कितनी बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों से पूछे और आप लोग हक्का बक्का हो गए। दिस लिंक, अगर कुछ भी एरर आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, इफ के अंदर आ जाएगा। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम एको एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, एल्स में क्या शो कर देंगे, हम इसका एरर वगैरह शो कर देंगे, कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर थ्रो कर देता होता है एरर। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ तक तो हम लोगों ने बना लिया। मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल के जो है ना इसको डाटाबेस से बना दूँ, ताकि जो फुल हैवी वाली कन्फ्यूजन होगी ना बाद में जाकर, मैं वो नहीं चाहता कि वो कन्फ्यूजन वगैरह आप लोगों को हो। क्लास डेटाबेस है, वेरिएबल्स बनाया, कनेक्शन वेरिएबल, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, और लिंक वाले वेरिएबल पे मैंने क्या सेव कर दिया, उसका कनेक्शन सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मैं होम पर आता हूँ। ये होम फाइल कहाँ रखी हुई है, ये होम फाइल रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, ये बेस्ट रहेगा काम। जो हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक इंक्लूड फोल्डर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें जो है मैंने क्या रखना है, हेडर रखना है। क्या रखना है मैंने यहाँ पर, हेडर डॉट पीएचपी, और क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है, हेडर में वही चीज़ आएगी, बूटस्ट्रैप का जो हेडर टेम्पलेट होता है, यानी कि यहाँ तक, और बाकी सारा कहाँ पर आएगा, फिर फुटर में आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा कहाँ पर आएगा, एंड तक का फुटर में आ जाएगा। फुटर हम मोस्टली यूज़ नहीं कर रहे होते, वहाँ पर कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादातर कहाँ पर होता है, हेडर में होता है। ठीक है, अब जो है ये डाटाबेस फाइल, कौन सी फाइल, डाटाबेस फाइल, मैं जो हूँ यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। डाटाबेस फाइल मैंने कहाँ पे इंक्लूड करनी है, हेडर के अंदर। वो कैसे करनी है, रिक्वायर वंस, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, dir, डायरेक्टरी नेम आ गया हमारे पास। डायरेक्टरी नेम के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई बताएगा, हम लोग का भी काम मौजूद है इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी फाइल के अंदर, ऐसा ही है। तो मुझे जो डाटाबेस फाइल है जो कि ऐप के अंदर मौजूद है, फोल्डर के अंदर मौजूद है, वहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हम बड़ी मरतबा कर चुके हैं हम। बिल्कुल, फाइल लिखेंगे, dir लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पे लिखेंगे हम मैजिक कांस्टेंट dir का मतलब क्या होगा, जो इसकी मेन डायरेक्टरी इसकी क्या है, प्रोजेक्ट। ठीक है ना, वो यहाँ तक आ गया। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि भी आप लोगों ने कौन से फोल्डर में आना है, ऐप फोल्डर में आना है, और कौन सी फाइल यहाँ पे इंक्लूड करनी है, डाटाबेस डॉट पीएचपी। बस इतना काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक हेल्पर क्लास बनाई हुई होगी, वो हेल्पर वाली क्लास भी मैं डाटाबेस के अंदर ही बनाऊंगा अभी मैं, लेकिन थोड़ी देर तक। खैर, अब जो है होम पे रहूँगा। होम पर जो है हम लोगों ने क्या इंक्लूड करना है, बस यहाँ पर dir की जगह क्या आ जाएगा, फाइल आ जाएगा। ठीक है, उसमें से मैंने जाना है किस वाले में, इंक्लूड में जाए, और क्या एंटर कर दे यहाँ पर, हेडर डॉट पीएचपी फाइल, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, फुटर आ जाएगा। यहाँ तक तो सारा का सारा हमारे पास जो बेसिक काम होता रहता है ये वही है हमारे पास सारा, ऐसा ही है। यहाँ तक किसी कन्फ्यूजन, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ना है ना, मैं तो कह रहा हूँ तबाही होनी है यहाँ पर फिर। ठीक है, यहाँ तक किसी कन्फ्यूजन वगैरह, कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई इशू, किसी क्लास में इशू, यानी कि हमने यहाँ पर डाटाबेस जो क्लास बनाई है उसमें कोई वेरिएबल बनाए हैं, जो फंक्शन इस्तेमाल किए हैं उसमें कोई इशू, सबको क्लियर है, ठीक हो गया। कौन सी डाटाबेस में, क्या हेडर में, देखो ना ये इंक्लूड फोल्डर में मौजूद है हेडर। ठीक है, डाटाबेस कहाँ मौजूद है, ऐप के अंदर। मैं डायरेक्टरी में आया, जिसकी मेन डायरेक्टरी कौन सी है, प्रोजेक्ट वाले, मैं यहाँ तक आ गया। फिर मैंने कहा ऐप फोल्डर में जाओ और डाटाबेस फाइल यहाँ पर इंक्लूड कर दो, बस। हाँ आयता होता है, उससे भी आयता होता है, लेकिन कभी बार होता है क्या है, वो कर लो, उसका इशू नहीं है, लेकिन जब उसको ऑनलाइन इंटरफेस में लेके आते हो ना, वहाँ पे मेथड ख़राब हो जाता है, फिर आपको दोबारा यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई अगर मैं इसको ऑनलाइन में करूँ ना, वहाँ पे इशू ना है, अगर आए भी ना मुझे समझ में आ जाए क्यों इशू आ रहा है।
ठीक है। खैर अब जो है हम दोबारा यहाँ पर आते हैं। अब बस मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है, क्या चीज़, यूज़ ऐप में से हम लोगों ने डेटाबेस जो हमारी क्या थी नेम स्पेस है, और फिर उसमें से कौन सी क्लास इस्तेमाल कर ली हम लोगों ने, डेटाबेस क्लास। इसको मैं एज लिखूंगा डीबी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एज डीबी। ये पूरे के पूरे नेम स्पेस को मैंने किस में सेव कर दिया, डीबी के अंदर सेव कर दिया। अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर obj इज इक्वल टू न्यू डीबी। इसका ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, बस यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम, कहाँ पर आएंगे हम लोग, वेब ब्राउज़र में आएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लोकल होस्ट सर्वर साइड में आ गए हम लोग। इसमें से कौन सा फोल्डर है हमारे पास, प्रोजेक्ट वाला। प्रोजेक्ट में हमारे पास वो home.php के अंदर तो आ गया, लेकिन क्या कह रहा है वो, कनेक्शन एरर दे रहा है। कनेक्शन एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल्स के अंदर डाटा सेट नहीं किया। सर्वर हमारे पास कौन सा है, लोकल होस्ट है। यूजर नेम हमारे पास क्या है, रूट है। डीबी अभी हम लोग सेट कर लेते हैं, और पासवर्ड हमारे पास क्या है, नल है। मैं यहाँ पर आता हूँ और क्या सर्च करूँगा, यहाँ पर मैं लोकल होस्ट php my admin। यहाँ पर हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ oops अंडरस्कोर crud, ठीक है ना। अभी शुरू में php भी लगा था ताकि हम लोग इसका नाम कॉपी भी कर लेते हैं, साथ साथ हम लोग क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, डेटाबेस का नेम यहाँ पर किसको मैं पेस्ट कर दूंगा, सेव करता हूँ उसको। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, एस्टैब्लिश हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। और हमारे पास वो एरर भी आ गया होम पेज के अंदर। क्या कह रहा है वो, प्रोजेक्ट के अंदर आगे फेल टू ओपन footer.php। फुटर सेव नहीं किया, नहीं वो कह रहा है फाइल है ही नहीं इंक्लूड के अंदर, ये स्पेस, ये देखो ये स्पेस, अब मसला नहीं आएगा, ठीक है ना। एस्टैब्लिश हो गया यहाँ पर। अब हम लोगों ने बस यहाँ पर क्या क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, क्या कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उससे ऑटोमेटिकली हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और हमारे पास एस्टैब्लिश हो चुका है यहाँ पर काम। क्लियर है, इसके यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ भाई हैवी वाला काम शुरू होने लगा है, ठीक है। सब लोगों ने अटेंटिव होकर देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, सीट बेल्ट बांध दो अपने। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास लिंक वाला वेरिएबल बना हुआ है, मैं इसके साथ ही साथ एक वेरिएबल बनाऊंगा प्राइवेट डॉलर क्यूरी के नाम से। किस नाम से, डॉलर क्यूरी। यहाँ पे कैपिटल से लिख देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूरी फंक्शन भी है एक, ठीक है। इसमें मैंने क्या सेव करती रहनी है, सारे के सारी क्यूरी वगैरह। क्या सेव करती रहनी है मैंने यहाँ पर, सारे के सारे क्यूरी वगैरह। जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट करूँगा सबसे पहले इसमें सेव करूँगा, फिर एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं प्राइवेट डॉलर रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट में मिसाल के तौर पर आप लोग जब भी कोई फैच एसोक करोगे, मैं उसका अलग फंक्शन बनाऊंगा फैच एसोक का। फिर फंक्शन कॉल करूंगा, वो ऑटोमेटिकली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैच एसोक में। और जो फैच एसोक में कन्वर्ट करेगा ना, उसको किस में सेव करेगा, इस नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसके अंदर, क्यूरी बन गया, रिजल्ट बन गया, ठीक है। अभी इतने ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ, प्राइवेट डॉलर एक्जी के नाम से, डॉलर एक्जी के नाम से, ठीक हो गया। यानी कि जो भी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होगा इस वेरिएबल के सहारे में वहाँ पर करूँगा काम। लिंक पे क्या सेव है, डेटाबेस कनेक्शन, क्यूरी इसमें सेव होगी, रिजल्ट में यहाँ पर सेव होगा फैच एसोक, और ये एग्जीक्यूशन का तरीका यहाँ पर आएगा। ये कुछ वेरिएबल बनाया है, मैं बता रहा हूँ
यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन वगैरह है पूछ लो, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ते रहना ना काम ख़राब होता रहेगा आप लोगों का भी, ख़ास तौर पर क्योंकि मैंने एडवांस से पढ़ाऊँगा मैं आपको ये चीज़। PHP थोड़ी बहुत मैंने किस्म पढ़ानी है, एडवांस नहीं कहता, इंटरमीडिएट कह लो आप उसको, ठीक है, क्योंकि एडवांस तो काफ़ी एडवांस हो जाता है, वो MVC बिहेवियर के अंदर आए थे। खैर अब यहाँ पर जो है ना इधर से मैंने एक फंक्शन बनाना, कौन सा वाला, इंसर्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन बनाना मैंने यहाँ पर, इंसर्ट फंक्शन बनाना है। अच्छा जी, और इंसर्ट फंक्शन मैंने ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेबल नेम बताऊं। टेबल नेम बताने के बाद क्या बताऊं मैं यहाँ पर, टेबल नेम बताऊं, कॉलम नेम बताऊं, और क्या बताऊं मैं उसको, बस वैल्यूज। जैसे नॉर्मली क्यूरी लिख रहे होते हैं, मैंने एज ए ग्लोबल फंक्शन बनाना है, यूनिवर्सल फंक्शन बनाना है, चाहे वो जिस मर्जी टेबल के लिए मैं इस्तेमाल करूं वो काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ माय इंसर्ट, माय इंसर्ट, यहाँ पे इसको ठीक है इसी में लगे तो ऐसा करके माय इंसर्ट लिखा है यहाँ पर, और फिर ब्रैकेट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ज़रा होगा क्या, यहाँ पर कमेंट में करना एक चीज़, इंसर्ट इनटू, यहाँ पर क्या आता है फिर हमारे पास टेबल अंडरस्कोर नेम, टेबल नेम आता है, फिर क्या आता है हमारे पास कॉलम नेम आते होते हैं, ठीक है, फिर क्या आता है वहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज, और देन हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज आती होती हैं, तो खैर है, ठीक है ना। और कॉलम नेम हम किस में लिखते होते हैं, बैक टिक के अंदर लिख देते हैं, ऐसे ही है। और वैल्यूज किस में होती हैं, सिंगल कोटेशन मार्क या फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर। ये हमारे पास एक फॉर्मेट है एक इंसर्ट क्यूरी का, किसका फॉर्मेट है ये, इंसर्ट क्यूरी का एक फॉर्मेट है। यहाँ पर जो है सबसे पहले देखो ज़रा क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, हर एक क्यूरी के लिए जो मर्जी टेबल ले आओ, क्या चेंज होगा, यहाँ पर टेबल नेम चेंज होगा, कॉलम नेम चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, वैल्यूज, ठीक है। ये वाला फंक्शन बनाने के लिए आप काफ़ी तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं इस फंक्शन बनाने के लिए, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज होते हैं ना, हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, एक तरीका होता है एसोसिएटिव अरे के साथ, सेकंड तरीका होता है आप हर किसी के लिए अलग वेरिएबल बना रहे हो, टेबल नेम के लिए अलग वेरिएबल बनाया, इसके लिए अलग वेरिएबल बनाया, और इसके लिए अलग वेरिएबल बनाया, ठीक है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक तरीका है, इसमें ना आपके फंक्शन की ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी, ना प्लान नेम करना होगा इसके अंदर। प्रोसेस छोटा ही है वो भी, लेकिन खैर फारिग करो उस वाले प्रोसेस को, हम वहाँ पर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो एक जिसे कहते हैं ना एक ढीला माटा प्रोसेस है वो वाला। मैंने आपको सिखाना है लॉजिकली, क्या सिखाना है मैंने आप लोगों को, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल, और क्या आप लोग किस तरीके से इसको अच्छे परफॉर्म कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कैसे करना हम लोगों ने कोड, ठीक है। सबसे फर्स्ट वेरिएबल क्या आएगा, टेबल आएगा, और यहाँ पर मैंने क्या भेजना, डाटा भेजना, क्या भेजना है मैंने यहाँ पर डाटा भेजना है। डाटा वेरिएबल में हमारे पास क्या आएगा, एक एसोसिएटिव अरे आएगी, क्या आएगी हमारे पास, एसोसिएटिव अरे आएगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल भी करूँ, एसोसिएटिव अरे हमारे पास बनती कैसे है, एक अरे बनी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास की नेम क्या होता है, कॉलम नेम होगा। अब आप लोग यहाँ पे करेंगे जो की नेम होगा ना, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कॉलम नेम्स होंगे, क्या होंगे हमारे पास कॉलम नेम होंगे जो डेटाबेस के अंदर मौजूद है, क्या होंगे यहाँ पर कॉलम नेम होंगे जो डेटाबेस के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं डेटाबेस में आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ यूजर्स का नाम का, क्रिएट करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है मैंने यूजर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है ना। अभी इसको बी पासवर्ड नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर टोकन में पासवर्ड बनाते हैं ना हम लोग,
बस वहाँ पर नहीं आ रहा मैं, वारचार लिखा है मैंने यहाँ पर, इधर भी हमारे पास क्या आएगा वारचार, इधर भी क्या आएगा हमारे पास वारचार। लेंथ 255, 255, 255 और 255। फर्स्ट वाला यहाँ पर AI बन जाएगा और बाकी सारे क्या होंगे हमारे पास नल नल होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, उसको हमने सेव करना है। हमारे पास टेबल बन गया है, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। डाटा सिर्फ इन तीनों में आएगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, यूजर नेम यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, हमारे पास इधर यूजर नेम आ जाएगा और फिर हमारे पास जोन सी वैल्यू इसमें एंटर करनी होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो XYZ। ठीक है, फिर कॉमा लगाता हूँ मैं। सेकंड हमारे पास क्या है ईमेल है, कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे ईमेल लिखूंगा और जोन से इसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने एंटर करनी होगी xyz@email.com। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा पासवर्ड आएगा। क्या आएगा यहाँ पर पासवर्ड आएगा और जो भी पासवर्ड के अंदर हमने लोगों ने वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, इस टाइप के हम लोगों ने एक एसोसिएटिव अरे भेजनी है किसके अंदर, ये वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक हो गया, अच्छा जी। लेकिन उससे पहले ना हम लोगों ने एक और काम करना है। क्या काम करना है, जाहिर बात है हम लोग यहाँ पर चेक भी करेंगे। क्या चेक करेंगे कि जो आप लोग यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो टेबल भेज रहे हो क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, ये भी चेक करना ना हम लोगों ने। सबसे फर्स्ट थिंग हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया टेबल का और एक हम लोगों ने क्या भेजा यहाँ पर डाटा भेजा। इसके बारे में बताया, यहाँ पर टेबल नेम आएगा और यहाँ पर डाटा कौन सी फॉर्मेट पे आएगा एसोसिएटिव अरे में आएगा और उसकी जो एसोसिएटिव अरे होगी उसमें की नेम क्या होगा हमारे पास कॉलम नेम होगा और यहाँ पर क्या होगी हमारे पास उसकी वैल्यूज वगैरह आती रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं एक नेक्स्ट फंक्शन में मूव होना चाह रहा हूँ, वो है यहाँ पर क्लास डाटाबेस एंड यहाँ पर। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कौन सा वाला, चेक टेबल इफ एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, इस फंक्शन से बनाने से पहले मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊंगा। कौन सी वाली क्लास, हेल्पर वाली। कौन सी क्लास, इधर ही बनाऊंगा मैं, क्लास हेल्पर। अब हेल्पर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो जो भी फंक्शन बनाए थे हम लोगों ने वो सारे इसके अंदर रख देने मैंने। वो कहाँ मौजूद है, कोर PHP के अंदर 37 में मौजूद है, वो कहाँ पर है, इसमें देखते कितने फंक्शन बने हेल्पर वाले में। मैं चूंगा इसको अंदर तो सारी क्लासेस कहाँ गई हमारी। ऑथ बनाए थे ना हम लोगों ने, वही ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे। ऑथ कहाँ गया इसमें से, कोर PHP से हमारे पास बहुत ही गायब हो गया। गिटहब पे रखा हुआ, गिटहब पे रखा हुआ है, उधर भी नहीं रखा हुआ क्या, ये वाला ना। सर्वर साइड कोर PHP, जबरदस्त यार। अच्छा जी, मैं इसमें देखता हूँ, इसमें मेरे ख्याल से हो सर्वर साइड कोर PHP, इसमें भी नहीं है, वो मौजूद है वहाँ पर, है वहाँ पर, है वहाँ पर। खैर जो हमारे मौजूद है ना, अभी ऐसा करते हैं उसी को मैं यूज़ करता हूँ। कहते मेरे जो ये क्लास है ना इसमें मौजूद होगी
और PHP, और ऑथ में आते हैं इसके हम, यहाँ पर इंक्लूड में आते हैं हम लोग, हेल्पर में आते हैं। इसमें कौन से फंक्शन बने हुए हैं, चेक, फिल्टर लेटर, प्री, बस बस। हाँ मुझे याद है, कोई नहीं बना लेंगे, मसला नहीं। हम्म हम्म दोबारा बना लेंगे, इशू नहीं है उसमें, क्या है बनाने में, क्या है। इसे यहाँ पे कर दूंगा मैं पब्लिक, इसे कॉपी करूंगा मैं, और इस वाले को भी क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर पब्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल लिंक आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, ग्लोबल लिंक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसका ग्लोबल लिंक नहीं यूज़ करना मैंने, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक्सटेंड्स कर दूंगा, एक्सटेंड्स डेटाबेस, एक्सटेंड्स डेटाबेस। और ये लिंक वाला होगा, ये कहाँ से आएगा, दिस लिंक। अगर आप लोग याद हो, मैंने ये लिंक वाला जो वेरिएबल है क्या बनाया हुआ है यहाँ पर, प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है मैंने इसको, प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है। इसको मैंने इनहेरिट किया है हेल्पर फाइल के साथ, और ये वाला वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर लिया ऐसा करके, ठीक हो गया। इनहेरिटेंस थी, इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स वाली। एक्सटेंड्स बेसिकली होता है कि अगर आप लोगों ने क्लास, किसी भी क्लास का डाटा शेयर करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स डेटाबेस। सिर्फ एक ही क्लास का डाटा शेयर होता है, मल्टीपल क्लासेस का नहीं कर सकते आप लोग यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे, कौन सा वाला, पब्लिक फंक्शन सक्सेस मैसेज। इसमें क्या था हमारे पास, डॉलर मैसेज था, और हम लोगों ने यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करूँगा, क्या करूँगा फिर मैं इसको रिटर्न करूँगा उस सूरत में। यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं ना, एक और बहुत मज़े की चीज़ करता हूँ कि अगर इसे यहाँ पर नल रखता हूँ, अगर मैंने मैसेज वगैरह कुछ भी सेंड नहीं किया, मैसेज वगैरह कुछ सेंड नहीं किया है, वहाँ से जहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया उधर से मैं कोई मैसेज नहीं सेंड करूँगा, तो हाँ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, नल हो जाएगी। डॉलर मैसेज नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो, नल। अगर हमारे पास मैसेज की वैल्यू नल नहीं है तो क्या रिटर्न करते हैं हमारे पास, रिटर्न हमारे पास करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं, डॉलर HTML इक्वल टू, कहाँ पर आऊँगा मैं, इधर आऊँगा और बूटस्ट्रैप पे आऊँगा। फिर पे बूटस्ट्रैप में आने के बाद हम लोगों ने कहाँ पर आना है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में अलर्ट्स, और फिर ये वाला उठाना हम लोगों ने, ये वाला। इसे कॉपी करूँगा मैं, कहाँ पे सेव कर दूंगा मैं, ये वाले वेरिएबल के अंदर। बाहर अगर डबल कोटेशन मार्क हो तो अंदर क्या आएंगे, सिंगल कोटेशन मार्क। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, जौन सा डॉलर मैसेज वेरिएबल होगा, ठीक है। और रिटर्न मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, डॉलर HTML, जो भी इस वेरिएबल के अंदर सेव है उससे क्या करते हैं, वो रिटर्न करते हैं किसके पास, इस वाले फंक्शन के पास। अगर हमारे पे मैसेज क्या होगा, नल होगा। क्या होगा, नल होगा। मैसेज के अंदर क्या सेव होगा, अगर नल होगा तो यहाँ पर रिटर्न क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न ट्रू। रिटर्न क्या करते हैं मैंने यहाँ पर, ट्रू कर दिया। ऐसा इसलिए क्या, अगर कुछ फंक्शन, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो सिलेक्ट ऑल वाला फंक्शन है, सिलेक्ट ऑल वाला फंक्शन है, वहाँ पर अगर मैसेज डिस्प्ले नहीं करना, वहाँ पर मैंने कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करना, तो खाली हमारे पास क्या आएगा, रिटर्न ट्रू आएगा। अदरवाइज क्या आएगा हमारे पास, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सेम एड्रेस हम क्या करेंगे, किसके लिए, एरर मैसेज के लिए करेंगे हम लोग। एरर मैं भेजूंगा ना, मैं खुद भेजूंगा मैसेज। अगर मैंने मिसाल के तौर पर मैं फंक्शन कॉल किया, मैंने फंक्शन यहाँ पे सपोज करो इस नॉर्मल तौर पर कॉल कर रही है, इस तरह करके लिख दिया मैंने इसको, मैसेज गया उसके पास, नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या सेट हो जाएगी, नल सेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से कुछ भेजूंगा, मिसाल के तौर पर दिस इज सम मैसेज, मैंने ये भेजा, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैसेज के अंदर क्या सेव हो गया, ये सेव हो गया ना, तो कहाँ पर आ जाएगा वो, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से कुछ नहीं भेजूंगा तो कहाँ पर आ जाएगा वो,
इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। एरर मैसेज है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेंजर आ जाएगा फिर, ठीक हो गया। दो फंक्शन बन गए हमारे पास, कौन से वाले, सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बनेगा, कौन सा वाला, पब्लिक फंक्शन रीडायरेक्ट, ठीक है ना, यूआरएल, रीडायरेक्ट यूआरएल। उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक ही वेरिएबल आएगा डॉलर यूआरएल के नाम से, जिसमें हम लोगों ने क्या लिखना है, हेडर, हेड नहीं, हेडर, और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लोकेशन, लोकेशन में हमारे पास कॉन्कैट कर देना है किसको, डॉलर यूआरएल को, ठीक है ना। जो सा मैं यहाँ पर यूआरएल भेजूंगा वो यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा फंक्शन बनाया था हम लोगों ने, पब्लिक फंक्शन रिफ्रेश, ये बनाया था ना हम लोगों ने, रिफ्रेश यूआरएल, जिसमें यहाँ पर दो पैरामीटर थे, कौन कौन से, एक था डॉलर सेकेंड, सेकेंड आएगा, और क्या था, डॉलर यूआरएल, ठीक हो गया। अब जो है हम लोगों ने करना क्या है, ये करना है हेडर, हेडर में रिफ्रेश कैसे लिखते हैं, कैपिटल से लिखते हैं हम लोग, रिफ्रेश कॉलन साइन, एक साथ क्या कॉन्कैट कर देंगे हम लोग, सेकंड, फिर क्या लिखेंगे, कॉन्कैट करेंगे, कोटेशन मार्क आएंगे, कॉमा आएगा, कॉमा के बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यूआरएल इक्वल टू, और फिर कॉन्कैट करके क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, डॉलर यूआरएल। अगर हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर दोबारा से, हेडर फंक्शन में रिफ्रेश कैसे करते थे, हेडर फंक्शन आता था हमारे पास, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, रिफ्रेश टू कॉमा यूआरएल इक्वल टू जहां पर आप लोगों ने जाना होता है, मिसाल का लॉगिन, ऐसे था ना हमारे पास, क्या नहीं। मैंने यहाँ पे देखो जरा क्या चीज चेंज हो रही है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, मैंने यहाँ पे उसको एज ए वेरिएबल रख दिया, जब जो भी इस वेरिएबल में आएगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा और वहाँ चले आएगा, ठीक हो गया। रिफ्रेश भी हो गया, रिडायरेक्ट भी हो गया, सक्सेस मैसेज भी हो गया और एरर मैसेज भी हो गया, ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास, बस ठीक हो गया। अब आएंगे हम लोग यहाँ पर आएंगे इंसर्ट वाले में आते हैं, ठीक है, इंसर्ट वाले सॉरी नहीं, यहाँ पर आएंगे चेक टेबल के अंदर आएंगे। चेक टेबल में हम लोगों ने करना क्या है, पब्लिक फंक्शन चेक टेबल, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, डॉलर टेबल आएगा, क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ डॉलर टेबल, यानी कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ टेबल नेम सेंड करूंगा मैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक टेबल इफ एग्जिस्ट एसक्यूएल सर्वर, यहाँ मुझे इसकी क्वेरी मिल जाएगी, ये चीज यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इफ एग्जिस्ट नहीं, यहाँ पे ये चीज नहीं मिलेगी, MySQL सर्वर, MySQL क्वेरी, ये चीज हमारे पे क्वेरी क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा। इंफॉर्मेशन स्कीमा एक ऐसा स्कीमा होता है जहां पर सारे के सारे PHP MyAdmin की कॉन्फ़िगरेशन सेव होती हैं। क्या सेव होती है हमारे पास, PHP MyAdmin की सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देख रहे ऑल प्लगइन, चेक कंस्ट्रेंट, कलेक्शन, कोलेशन वगैरह जो हम सेलेक्ट करते हैं डाटाबेस की, वो चीज़ें वगैरह, इवेंट्स, यहाँ पे होगा टेबल के नाम से होगा एक। अगर मैं इंफॉर्मेशन स्कीमा में आऊँ ना, इसको मैं क्लिक करूँ, मैं प्लगइन्स आ गए, यहाँ पे टेबल्स आ गए। अब जिस पूरे PHP MyAdmin के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव होगी, सारे के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव है। यहाँ पे देख रहे हो ये डाटाबेस है, डाटाबेस में ये टेबल बना हुआ है, डाटाबेस का ये टेबल बना हुआ है, सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सेव है, ठीक है। अब क्वेरी का हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा
इंफॉर्मेशन स्कीमा से हम लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, टेबल्स, वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल टू डेटाबेस नेम एंड टेबल नेम किसके बराबर हो, इसके बराबर हो। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा इस क्यूरी को, ठीक है, और डॉलर दिस हम लोगों ने एक वेरिएबल कौन सा बनाया हुआ है, क्यूरी वाला, इस क्यूरी को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डेटाबेस नेम डॉलर दिस डीबी, जिस डेटाबेस में मैं वर्क कर रहा हूँ। जाहिर बात है मैं यहाँ पर तो यूज कर सकता हूँ ना इसको मैं, क्यों, क्योंकि ये तो इसी क्लास का वेरिएबल है, इसी क्लास का वेरिएबल है ना। मैंने यहाँ पर वही लिख दिया डॉलर दिस डीबी, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, डॉलर टेबल, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर क्या आएंगे फिर सिंगल कोटेशन मार्क, सेम इधर भी वही आएगा कर्ली ब्रैकेट्स और फिर क्या आएगा हमारे पास, सिंगल कोटेशन मार्क। क्लियर है। अब जो है अगर मैं यहाँ पे इसको एको करूँ, क्या करूँ मैं इसको एको कर दूँ, ठीक है, और हम लोग आते हैं होम पर आते हैं, ठीक है। मैंने कहा डॉलर ओबीजे में से क्या निकालना हम लोगों ने, चेक टेबल फंक्शन, और टेबल में से मैंने क्या सर्च किया यहाँ पर, यूज़र, क्या सर्च किया मैंने यहाँ पर, यूज़र। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पे पूरी की पूरी क्वेरी यहाँ पर आ गई ना। यहाँ पर इसे कॉपी करूँगा मैं, कहाँ पर आऊँगा मैं, एसक्यूएल के अंदर आते हैं हम लोग, एसक्यूएल कंट्रोल है, कंट्रोल वी। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, गो कर देंगे इसको। हमारे पास क्या बता रहा है वो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कितने रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है, 0 रिकॉर्ड है। अब देख रहे हो मैंने किसके ऊपर वर्क करना है, 0 रिकॉर्ड के ऊपर या फिर 1 रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि लिमिट का लगाई हुई मैंने यहाँ पर 1 लगाई हुई है। हमारे पास जो टेबल डेटाबेस बनाई थी उसमें टेबल नेम क्या है, यूजर्स है, क्या है यहाँ पर, पीछे यहाँ पर दो डेटाबेस सेम नाम की बनी हुई है। इसको थोड़ा बहुत ठीक करूँ पहले मैं, ऑपरेशन वाला बड़ा मसला होगा इसके अंदर। यहाँ पर आएंगे हम लोग, डेटाबेस लट गया हम लोगों ने, सेटिंग नहीं आ रही इसकी, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम लोग यहाँ पर आएंगे फिर हम, ठीक है, इसमें से जो हमारे पास इसको ऐसा करता हूँ मैं ना, जो ये डेटाबेस है ना इस वाले को डिलीट कर देंगे हम लोग, ऑपरेशंस डेटाबेस, ओके। एक डेटाबेस मैंने यहाँ से ख़त्म कर दी हुई है, ठीक हो गया। एक ही डेटाबेस है हमारे पास PHP उपकरण के नाम से। अब जो है हमारे पास जो क्यूरी थी, यहाँ पर आता हूँ, एसक्यूएल में आगे हम लोग यहाँ पेस्ट करता हूँ, हमारे टेबल नेम क्या है, यूजर्स है, ठीक है। लिमिट क्या लगाई मैंने यहाँ पर 1, किससे वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मेरे पास आएगा, क्या आएगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा। इसे यहाँ पर गो करता हूँ मैं, एक रिकॉर्ड आ गया। टेबल स्कीमा क्या है हमारे पास, PHP CRUD, टेबल नेम हमारे पास आ गया, यूजर नेम आ गया, बेस टेबल आ गया, वर्जन आ गया इसका 10 आ गया, रो फॉर्मेट क्या आ गया इसका, डायनेमिक आ गया। अब इस टेबल के अंदर कितनी रोज मौजूद हैं, कितनी एवरेज लेंथ है, उसका हमारे को सरोकार नहीं है। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 1, अगर 0 होगा इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर 1 होगा इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट करता है। अब जो है मैं कहाँ पर आऊँगा, इसको यहाँ पर जरूरत नहीं है लिखने की, डेटाबेस में आऊँगा, इस फंक्शन को पब्लिक के बजाय मैं लिखूंगा प्राइवेट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्राइवेट, ठीक है, ताकि इसको बाहर एक्सेस ना कर सकूं। क्यूरी हमारे पे यहाँ पर सेव है, और डॉलर दिस एक्जी इक्वल टू हमारे पास लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डॉलर दिस लिंक और फिर क्यूरी, ठीक हो गया। क्यूरी हमारे पास क्या है, ये वाली, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं इसको। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इफ अगर हमारे पास ये एग्जीक्यूट होती है,
एग्जीक्यूट होने के बाद मैं दोबारा क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं इफ लगाऊंगा इसके अंदर ही। दोबारा क्यों लगाऊंगा? सबसे पहले मैंने चेक किया है क्या चीज़, कि अगर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या चेक करना है, नम रोज। क्या चेक करना है मैंने यहाँ पर, नम रोज अगर इक्वल टू किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो रिटर्न क्या करते हैं हमारे पास, ट्रू। ये डाटाबेस एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज एल्स में क्या होगा हमारे पास, रिटर्न फॉल्स। ये हमारे पे एग्जिस्ट नहीं करती। जाहिर पता है पूरे डाटाबेस में एक ही टेबल होगा ना, एक ही नाम का होगा, तो अगर मौजूद होगा तो एक ही होगा ना वो, ये वो चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास यहाँ तक बन गया। अब जो है ना, मैं यहाँ पर आऊँगा इंसर्ट फंक्शन के अंदर। इंसर्ट पे लिखूंगा इफ। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इफ में लिखूंगा डॉलर दिस, और फंक्शन नेम क्या हमारे पास, चेक टेबल। चेक टेबल में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है ना, यहां पे मैंने क्या भेजना है, जोन सा इस फंक्शन के अंदर टेबल आएगा, जोन सा फंक्शन के अंदर क्या आएगा, टेबल आएगा। अगर हमारे पास ये टेबल एग्जिस्ट है तो यहां पर आ जाए, एल्स में हम लोग क्या शो कर देंगे, मैसेज शो कर देंगे। अब मैसेज कहां पे लिखा हुआ है, हेल्पर क्लास के अंदर। ठीक है ना, मैं यहां पर एक रिलेशनशिप बनाऊंगा, कौन सा वाला, हेल्प इज इक्वल टू न्यू, और यहां पर क्या लिखना है मैंने, हेल्पर लिखना है। क्या लिखना है मैंने यहाँ पर, हेल्पर लिखना है। ठीक है, और हेल्प में से मैंने कौन सा फंक्शन निकालना है, एरर मैसेज वाला। कौन सा फंक्शन निकालना है मैंने यहाँ से, एरर मैसेज वाला। और यहाँ पे क्या शो कर दूंगा मैं, दिस टेबल इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये दिस के बाद जो है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स और फिर डॉलर टेबल। ठीक है ना, दिस टेबल इज नॉट एग्जिस्ट इन कर्ली ब्रैकेट्स, डाटाबेस फर्क नहीं, डाटाबेस दिखाने की जरूरत भी नहीं है, इज नॉट एग्जिस्ट। सेव करता हूं मैं इसको, होम पर आऊंगा। अब मैं यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। फंक्शन कौन सा कॉल होगा, माई इंसर्ट, क्योंकि चेक टेबल तो यहाँ से यूज नहीं कर सकता ना, क्यों, क्योंकि प्राइवेट है वो। पब्लिक फंक्शन कौन सा हमारे पास, टेबल है ये वाला। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर। क्या भेजा मैंने यहाँ पर, यूजर कॉमा, यहाँ पर खाली स्टार करके लिख दो, स्टार करके। सेव करते हैं, यहाँ पर आता हूँ उसको, और फिर यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास क्या आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि रिटर्न में क्या आ रहा है हमारे पास, जब ये वाला फंक्शन मैंने क्या किया यहाँ पर, रिटर्न में आएगा ना, एरर मैसेज हमारे पास क्या यहाँ पर रिटर्न है। मैं इसे यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा फिर मैं, एको कर दूंगा मैं। लिखा गया यहाँ पर, दिस यूजर इज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा, मैं इसका ऐसा करता हूँ एक बाहर ही, किधर, इधर जो है ना, मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, किस नाम से, प्राइवेट के नाम से। किस नाम से बनाया मैंने यहाँ पर, प्राइवेट के नाम से एक मैंने वेरिएबल बना दिया। वो कह रहे भी आर नॉट एक्सपोर्टेड इन दिस कंटेंट ऑन लाइन नंबर 19। ओके, मुझे पता था ऐसे कुछ बना। यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग, यहाँ बना देते हैं टू मैनी कनेक्शन। वो इस वजह से कह रहा है कि बार बार इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, वो कॉल कर रहा है इसके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसका एसोसिएशन रिलेशनशिप बनाते हैं, ऐसा करते हैं हम पर, इधर ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, ठीक हो गया। अब जो है, क्योंकि पीएचपी ज़्यादातर जो है ना हमारे पास एक एसोसिएशन रिलेशनशिप जो होता है ना, उसको एग्जिस्ट करता जाता है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। अगर हमारे पास इस तरह होता है तो कौन सा मैच शो कर दे, इस एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब होम पर आएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर्स।
क्लियर हो गया। अगर हमारे पास टेबल एग्जिस्ट हुआ तो इफ के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज क्या मैसेज शो करेगा, ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम यहाँ पे एक लेयर बन गई हुई है, किस नाम से, चेक टेबल के नाम से। अब जब तक वो टेबल एग्जिस्ट होगा नहीं वो हमारे पास इंसर्ट करेगा नहीं। ठीक हो गया। अब जो है ना, मैंने क्या करना है, मैं इसको यहाँ से कट कर दो, इसे फंक्शन के ऊपर लिख दूंगा इधर, बस। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, चेक टेबल हो गया। अगर टेबल एग्जिस्ट करेगा उस टेबल में डाटा भी तो इंसर्ट करना है। टेबल एग्जिस्ट है, हमारे पास मौजूद है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डाटा को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्यूरी ये मौजूद है, कहाँ की क्यूरी, ये रही। अब इस क्यूरी को देखते हुए हम लोगों ने काम करना है, $this, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल क्यू के साथ, जो हमने वेरिएबल बनाया क्यूरी। यहाँ पर क्या आएगा, इंसर्ट इनटू, आगे क्या हमारे पास टेबल नेम आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, यूजर्स में लिखेंगे हम लोग, टेबल लिखेंगे ये वाला, इसे कॉपी करूंगा मैं और फिर कैप इसमें लिखेंगे इस तरह करके, क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन के जरिए, फंक्शन को बस मैंने क्या बताना है, डाटा यहाँ से आएगा, डाटा यहाँ पर आया, एसओडी पर यहाँ पर आई, डाटा उठ के यहाँ पर आएगा, इधर एडजस्ट होगा, क्यूरी चलेगी, काम हो जाएगा। ठीक हो गया। इंसर्ट इनटू टेबल, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ जी, एडवांस लेवल से नहीं कह सकते, इंटरमीडिएट लेवल है ये। इंसर्ट इनटू टेबल आ गया, डॉट टेबल आ गया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कॉलम नेम आता है। क्या आता है हमारे पास, कॉलम्स नेम आते हैं। अब कॉलम्स नेम हमारे पास, अगर आप लोगों को बताऊं थोड़ा बहुत, मैं ऐसा करता हूँ, जो ये एसिड अरे है ना, इसे कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, कुछ भी ऐसा डाटा के नाम से बनाता है वेरिएबल, डाटा इज इक्वल टू, इसमें ये वाला एक एसोसिएटिव अरे सेव कर दी। क्या सेव कर दी मैंने, यहाँ पर एक एसोसिएटिव अरे सेव कर दी है। अब इस वेरिएबल कहाँ से कॉपी करूंगा, कहाँ भेज दूंगा मैं, इधर भेज दूंगा। ठीक है, इंसर्ट नहीं करना डाटा। अब यहाँ पर हेल्प में से मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, प्री वाला। प्री में से क्या निकालना है हम लोगों ने, डाटा निकालना है। क्या निकाला हम लोगों ने, डाटा निकालना है। मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, डाटा आ गया हमारे पास अरे में। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, कॉलम नेम है, और ये हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यूज। अब क्या करना है, हम लोगों ने इस अरे में से कीज अलग करनी है, और क्या अलग करनी है हम लोगों ने, वैल्यूज को अलग करनी है। और कौन से फॉर्मेट में लिखना है इसको, हम लोगों ने इस फॉर्मेट में लिखना है। कॉलम नेम यहाँ पर आएंगे, कॉलम नेम अगर मैं आपको इसकी एक रफ क्यूरी बना कर दूं, कौन सी क्यूरी बना कर दूं, यहाँ पर एक रफ सी क्यूरी बनेगी हमारे पास, यूजर नेम, ठीक है ना, यूजर अंडरस्कोर नेम है ना वहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद फिर क्या आएगा, कॉमा, बैकटिक, और फिर ईमेल, कॉमा, बैकटिक, पासवर्ड, ऐसा आएगा ना यहाँ पर। और वैल्यूज में क्या आएगा हमारे पास, जो उसके यहाँ पर वैल्यूज लिखी होंगी ये वाले। ठीक हो गया। अभी डाटा किस फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास, अरे फॉर्मेट में आ रहा है ये वाले। अब क्या करना है हम लोगों ने, इसमें से कीज अलग करनी है, और क्या अलग करनी है हमने, इसकी वैल्यूज को अलग करना है। थोड़ा बहुत औखा काम है लेकिन इजी काम है। क्या करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक फंक्शन इस्तेमाल किया था, कौन सा वाला, एक्सप्लोड का। कौन सा इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, एक्सप्लोड का फंक्शन इस्तेमाल किया था, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग टू अरे में कन्वर्ट किया था। किसमें किया था हम लोगों ने, स्ट्रिंग टू अरे के अंदर कन्वर्ट किया था। आई थिंक सो वो कौन सा क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बनाया था ये, मुझे भूल गया वो, देखिए हम लोगों ने किया था कामयाब वाला। एक्सप्लोड होता है, एक होता है इम्प्लोड। दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक एक्सप्लोड और एक इम्प्लोड। एक्सप्लोड करता है स्ट्रिंग टू अरे। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, अरे आ रही है, उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसमें। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, स्ट्रिंग। अरे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, हम लोग इस्तेमाल करेंगे इम्प्लोड। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर, इम्प्लोड। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉलम्स के नाम से, ठीक है ना, इसमें लिखूंगा इम्प्लोड। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इम्प्लोड
यहाँ पे लिखूंगा डॉलर डाटा। फर्स्ट पैरामीटर होता है कि आपके पास जो अरे आ रही है, कौन सी अरे आ रही है, ये वाली अरे आ रही है, ठीक है, उसको आपने किस लिहाज से अलग करना है, किस लिहाज से अलग करना है। हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलन आ रहा है, कॉमा आ रहा है, सॉरी कॉमा लगा दूंगा मैं। अब यहाँ पे तो सारी कीज है, ये क्या हमारे पास कीज है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था, कौन सा वाला, अरेज अंडरस्कोर की, अरे अंडरस्कोर कीज वाला। ये क्या करेगा, हमारे पास इस अरे की क्या निकाल के देगा, कीज निकाल देगा। अगर लिखूंगा अरे अंडरस्कोर वैल्यूज, तो वो क्या निकाल के देगा, इस अरे की वैल्यूज निकाल के देगा। मैंने कहा भी इस अरे की कीज निकालो और उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, किस लिहाज से, कॉमा के लिहाज से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको एको करते हैं इसको, बिल्कुल यहाँ पे इसको मैं एको करूंगा। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो यूजर नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड आ गया, आ गया ना। अब क्या रह गया, अब रह गया इसके साथ बैक टिक लगाना। क्या लगाना रह गया यहाँ पर, बैक टिक्स लगाना। अब बैक टिक्स तो यहाँ पर हम ऐसा करके लगा नहीं सकते, एक्स्ट्रा करके अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर कॉमा के इधर लगा दूंगा मैं, ठीक हो गया। जहां पर कॉमा है, इधर कॉमा है, इधर कॉमा है, इसके इस साइड पे एक आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमा के इधर इस साइड पे आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। उसके बाद उसके लिए क्या सीन है, यहाँ पे देख रहे हो कॉमा के साथ बैकटिक आ गया, कॉमा के साथ इधर भी बैकटिक आ गया, कॉमा के साथ इधर आ गया, इधर आ गया। दरमियान वाले तो काम हो गया, ये काम हो गया, लेकिन इसके एंड पे और इसके एंड पे नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना। मैं क्या करूंगा अब, या तो आप इधर लिख लो या फिर आप इधर लिख लो। कहाँ लिखना चाह रहे हो, इधर लिखना चाह रहे हो, इधर लिखना चाह रहे हो, ऊपर ही, ऊपर करना है, नीचे करना है, नीचे करना है। चलो दोनों तरह, दोनों तरीके से बता दूंगा आप लोगों को मैं। यहाँ पे देखो जरा, अगर आप लोगों ने ऊपर लगाना है तो क्या करोगे, यहाँ पर कॉन्कैट कर दोगे। क्या कर दोगे यहाँ पर आप लोग, कॉन्कैट कर दोगे इस तरह करके, हाँ, एक शुरू में और एक एंड पे, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे आपको भी तो करना है। आगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इसको नीचे करना होगा तो नीचे करने के लिए क्या करोगे आप लोग, मिसल यहाँ पे इस तरह लिखूंगा मैं। अब बस यहाँ पे लिखो कि ये सर्कुलर ब्रैकेट्स, सर्कुलर ब्रैकेट लाजमी आएंगे, ठीक है। इससे बाहर हमारे पास क्या आएगा, यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट से बाहर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कॉलम लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा मैं, कॉलम लिखूंगा। और फिर इसके बाहर क्या आएंगे, हमारे पास बैकटिक्स आएंगे, ठीक हो गया। सर्कुलर ब्रैकेट्स भी आ गए हमारे पास, ठीक है ना। ये देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा आ गया वाला, ठीक हो गया। और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया। और दरमियान वाले कॉलम्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास वेरिएबल से आ रहे हैं, ठीक हो गया। सेम एज इट इज हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज के साथ भी करना है। किसके साथ करना है हम लोगों ने, वैल्यूज के साथ। लेकिन हमारे बैकटिक के अलावा क्या आएगा हमारे पास, सिंगल कोटेशन मार्क्स आएंगे। और यहाँ पे कीज की जगह लिखूंगा मैं यहाँ पर वैल्यूज, बस, ठीक हो गया। इसको यहाँ से कॉपी करूंगा मैं। उसके बाद कहाँ पर आएंगे हम लोग, क्यूरी में आएंगे। कॉलम नेम के बाद हमारे पास क्या लिखा आता है, वैल्यूज। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि एक प्रॉपर तरीके से काम हो। वैल्यूज और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट किस में आएंगी, इसमें आएंगी, ठीक हो गया। और फिर वैल्यूज और इसके एक एंड पे सिंगल क्वेश्चन मार्क और शुरू में। अगर मैं इस क्यूरी को यहाँ पे एको करूँ, इस क्यूरी को यहाँ पे मैं क्या करूँ, एको करूँ, तो क्या होगा, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड बैकटिक्स में आ गए, वैल्यूज सिंगल क्वेश्चन मार्क में आ गई, सब चीजें क्यूरी बन गई हमारे पास पूरी की पूरी, ठीक है। अब देखो तो सिंपल सा मैंने काम किया, यहाँ पर मैंने एक टेबल नेम भेजा और एक एसोसिएटिव अरे के अंदर मैंने डाटा भेज दिया, बस, ठीक हो गया। उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक इनको लदा किया और क्यूरी के अंदर आके इसको सेट कर दिया,
नहीं नहीं, जो मर्जी में लिखो यहाँ पे, ये लो यहाँ पे लिख दो ABC लिख दो, मैं ये लो। हाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम नेम है वहाँ पर डेटाबेस के टेबल के, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है डेटाबेस में आते हैं हम लोग दोबारा से। अब क्या करोगे, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए ना मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा एग्जीक्यूट के नाम से। किस नाम से, एग्जीक्यूट नाम से। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी आपको पता है मैं एक सुस्त बंदा हूँ, सिंपल सी जो बात है, मुझे बार बार ये चीज़ करना मुझसे नहीं होता, ये वाली चीज़ इतना इतना कोड लिखना मुझसे नहीं होता कि पहले उसे एग्जीक्यूट लिखो, लिंक लिखो, क्यूरी पास करो, फिर उसको चेक करो, ऐसा करके काम करो, ऐसा नहीं होता मुझसे काम। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन, किस नाम से, एग्जीक्यूट के नाम से। इसमें दो चीज़ें आएंगी हमारे पास। दो चीज़ें कौन सी आएंगी, एक आएगी हमारे पास डॉलर क्यूरी, क्या आएगी हमारे पास, डॉलर क्यूरी यहाँ पे लिखता हूँ, इसे लिखूंगा और शुरू में एक अंडरस्कोर लगा दूंगा ऐसा करके, और एक हमारे पास क्या आएगा, डॉलर मैसेज आएगा, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, नल होगी। क्या होगी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू, नल होगी। ये चीज़ आपने तवज्जो समझनी है, मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मुझे एक सबसे पहले एक एसोसिएशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला जो एक इनहेरिटेंस का तरीका होता है, हेल्पर वाला। ठीक हो गया। अब क्या करना है मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ पर डॉलर दिस एक्जी, डॉलर दिस एक्जी इक्वल टू डॉलर दिस, और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लिंक लिखूंगा, और फिर क्या आएगी यहाँ पर, क्यूरी आएगी। क्यूरी के अंदर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पास कर दूंगा मैं। ठीक हो गया, इतना काम हो गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, मैं इसको ऐसे कॉपी करूंगा मैं, और क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, इफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इफ अगर हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, देन मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर जो ना एक और वेरिएबल से भेज देता हूँ कि अगर आप लोगों ने क्या चेक करना हो, नम रोज, क्या चेक करना हो यहाँ पर, नम रोज, यहाँ पर लिख देता हूँ नम अंडरस्कोर रोज। ठीक हो गया। इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखता हूँ फॉल्स, क्या लिखी मैंने यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स लिखी है मैंने। अब यहाँ पे लिखता हूँ इफ, या फिर ऐसे ट्रू लिख देते हैं, ट्रू लिखने से फॉल्स रहता है, इसको ऐसे डॉलर नंबरोस, अगर हमारे पास क्या होगा, वो फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या है, उसने चेक नहीं करना, उसने चेक नहीं करना कि नंबरोस कितनी है कितनी नहीं है, तो कहाँ पर आ जाएगा फिर, वो एल्स में आ जाएगा। ठीक है ना। अगर नंबरोस में क्या लिखा हुआ होगा, ट्रू होगा, क्या होगा यहाँ पर, ट्रू होगा, तो कहाँ पर आएगा वो, यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज कहाँ पर आएगा वो, एल्स में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ डॉलर दिस एक्जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, नंबरोस ग्रेटर देन जीरो, नंबरोस ग्रेटर देन जीरो, तो रिटर्न क्या करते हैं हमारे पास, ट्रू कर दे, क्या करते हैं हमारे पास वो, ट्रू करते हैं, और एल्स में क्या कर देगा फिर वो, रिटर्न फॉल्स, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता वो, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप लोग इसका अलग फंक्शन बनाना चाह रहे हो तो बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं अलग फंक्शन बना के ही काम कर रहा हूँ, तो मैं ताकि काम क्या रहे, एक फॉर्मेट वे में रहे। अगर मैं इसका भी अलग फंक्शन बनाऊंगा ना, यहाँ पे देखो ज़रा, पब्लिक फंक्शन नम अंडरस्कोर रोज अंडरस्कोर माई एसक्यूएल, फिर माई लिख दें यहाँ पे ऐसा करके ना, ताकि ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, नम रोज के अंदर इसको यहाँ भेज दूंगा मैं फिर। ठीक है ना। ये एक हमारे पास क्या अर्थ दे रहा है, ब्रैकेट्स का मतलब दे रहा है। सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक, क्यों भी ब्रैकेट में
मिस हो गई हमारे पास ना, समझ गया मैं, यहाँ से ब्रैकेट मिस हो गई हमारे पास, नहीं ये ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म हुई है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगी हुई है यानी कि फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब बताओ मैंने क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हो सारा कोड यहाँ पर आ गया, ठीक है। नमरोज यहाँ से मैं लिखूँगा फंक्शन को, इधर लिखूँगा मैं डॉलर दिस, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है हमारे पास, माय नमरोज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर डॉलर नमरो, इस तरह करके। अब वो देखो जो इतना बड़ा कोड लिखा था किस में कन्वर्ट हो गया, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। फिर आगे जो आप लोगों ने काम करना होगा वो लोग आप कर दो। इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, बस मैं क्या कर दूंगा, फिर मैं रिटर्न कर दूंगा। वो रिटर्न में इसमें का सेव होगा ट्रू या फॉल्स, उसी को मैंने यहाँ पे करके रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखो वही काम आ गया, हमारा फंक्शन ये बना हुआ है, डाटा मैंने यहाँ से फेंका ऊपर की तरफ, यहाँ पर आ गया, फिर दोबारा डाटा यहाँ से फेंका मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को मसला, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, ये वाला इसमें देखो ना, मैं इसका लैदा फंक्शन बना दिया नमरोज का, अगर यहाँ पे वैल्यू का लिखी हुई होगी ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। अगर नमरोज का यहाँ पर ट्रू आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेगा जो एग्जीक्यूशन हुई है, जो रिसेंटली क्यूरी एक्टिवेट हुई है, जो हमारे पास रिसेंटली क्यूरी क्या हुई है, एक्टिवेट हुई है, उसकी नमरोज चेक करेगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रिटर्न में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू कहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे सेव है, जो डाटा यहाँ पर आएगा उसी को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, बस ठीक हो गया। ये तो उस टाइम पर होगा ना, हाँ जी ये बंद करना था इसको, हो गया। अच्छा जी, यहाँ में दोबारा लिखना पड़ेगा इफ ये चीज अगर ऐसा है तो फिर ये वर्क करे, अदरवाइज ना करे, ठीक हो गया। अब जो है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल्स में आ जाऊंगा, कहाँ पर आ जाऊंगा मैं इसके एल्स में आऊंगा। एल्स में क्या होगा, अगर उसने नमरोज चेक नहीं करनी, अगर उसने यहाँ पर नमरोज चेक नहीं करनी तो कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा, ठीक है ना। एल्स में हम लोगों ने यहाँ पर क्या एको करना है, मैसेज करना है, ठीक है ना, कि डाटा हैज बीन इंसर्टेड, डाटा हैज बीन इंसर्टेड इफ, ठीक है, क्यूरी एग्जीक्यूट होगी ना हमारे पास, हाँ ठीक हो गया, क्यूरी यहाँ पर आ गई, एग्जीक्यूशन से वही चेक हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डॉलर हेल्प, डॉलर हेल्प, इसमें से कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास, ये वाला मैसेज आएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डाटा, मैसेज में क्या आएगा हमारे पास, हाँ मैसेज भी तो ये आ रहा ना, ये लिखा ना हम लोगों ने, इसमें क्या आएगा इफ, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इफ डॉलर मैसेज नॉट इक्वल टू क्या हो, नल के बराबर हो। अगर हमारा मैसेज क्या है, नल के बराबर है, फिर नल नहीं है तो कहाँ पर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। इसमें क्या प्रिंट कर देना फिर मैंने, डॉलर मैसेज, ठीक है ना। इससे फिर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, क्या कर दूंगा फिर मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। अगर मैसेज क्या होगा, नल होगा तो रिटर्न में क्या कर देंगे हम लोग, ट्रू कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ट्रू कर देंगे, बस ठीक है ना। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक ही फंक्शन बनाया, मुझे वरना बताऊँ क्या करना पड़ता, हर एक क्यूरी के लिए बार बार ये सारे स्टेप करने पड़ते हैं, हर एक क्यूरी के लिए। एक क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, बस फंक्शन में बस क्या किया, यहाँ पे क्यूरी आएगी, क्यूरी के साथ हमारे पास क्या आएगा, मैसेज आएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर नंबर्स वगैरह चेक करनी है तो नंबर्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक हो गया। और नंबर्स में ना यहाँ पर साथ साथ ना इधर ही क्या करूँगा मैं, जाहिर बात है नंबरों से चेक हो गई हैं, ठीक है।
नेम रोज में चेक करने के बाद, ठीक है उसको बाद में देखेंगे, वो एक एक्सट्राऑर्डिनरी चीज़ आ जाएगी, जरूरी भी नहीं है अभी। इसी फंक्शन में आता है एग्जीक्यूट में। एग्जीक्यूट में मैंने यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल किया, एसोसिएशन रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, यहाँ से क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, चेक की, चेक करने के बाद अगर हमारे पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर फॉल्स होगी, तो कहाँ पर आ जाएगा वो, एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या होगा, अगर मैसेज की वैल्यू नल नहीं होगी तो क्या शो कर देगा वो, सक्सेस में शो कर देगा। अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, एल्स में आ जाएगा ना, मैसेज नहीं है, कहाँ पर आ जाएगा वो, अब सारी बात है वो मैसेज में नहीं आया, ठीक है ना। मैसेज की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नल होगी, वो कहाँ पर आ जाएगा फिर, वो एल्स में आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न में क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर ट्रू कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसका इफ रह गया, मैसेज की वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास, अगर हमने कोई मैसेज भेजा ही नहीं है तो उस टाइम पे क्या भेजेंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे, खाली ट्रू कर देंगे। हाँ सक्सेस मैसेज शो करा हमने यहाँ पर, एरर मैसेज यहाँ पे शो करूँगा क्यूरी में, क्या क्यूरी गलत होती है, ठीक है ना। अगर हमारे पास वो हम वहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है। आप ये कह रहे हो ना, अगर हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होती, या फिर आप कह सकते हो कि वो डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, सेलेक्ट के लिए होगा, सेलेक्ट के लिए होगा ना, ठीक है ना। वो वहाँ पर ही मैं करूँगा उसको, जब सेलेक्ट का बनाएंगे ना उसके लिए तब बताऊँगा। अभी सिर्फ किसके लिए बता रहा हूँ मैं, इंसर्ट के लिए बता रहा हूँ। सेलेक्ट का तो सिनेरियो अलग है, सेलेक्ट में ना हम लोग अलग से काम करेंगे, अभी सिर्फ इंसर्ट तक का ही काम करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ मैंने क्या लिखना है, एरर मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो कर दूंगा मैं, देयर इज एन एरर इन क्यूरी, क्यूरी। आगे मैंने क्या प्रिंट कर देना, कॉन्कैट कर देना, डॉलर दिस, क्यूरी किस में सेव है, ये ले वेरिएबल के अंदर, ठीक हो गया। अब क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, इधर आ गया मैं। अब सिंपल सा काम मैंने क्या करना, डॉलर दिस, कौन सा फंक्शन है कॉल करना है, एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट में मैंने क्या भेजनी है, ये क्यूरी भेजनी है बस। और यहाँ पे क्या सेंड करनी है हम लोगों ने, मैसेज करना है। मैसेज क्या होगा, डाटा हैज बीन एडिड, बस बस ना काम करना हम लोगों ने यहाँ पर। अब देख रहे हो जो इतना बड़ा काम था, ये वाला इतना बड़ा काम था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक लाइन के अंदर, ठीक है ना। अब बस मैं क्या करूंगा, क्यूरी लिखूंगा, क्यूरी के बाद ये फंक्शन कॉल करूंगा, उसमें क्यूरी सेंड कर दूंगा, और जो सा आप लोगों ने यहाँ पे मैसेज शो करना होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। चेक करें हम इसको, अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ में चेक करनी है कि सक्सेस मैसेज पर रिटर्न में आ रहा है ना, ठीक हो गया, रिटर्न में आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं एको कर दूंगा मैं, कि जो सा मैसेज इसमें आएगा वो क्या करते हैं, इसको एको कर दे। यहाँ पर आते हैं हम लोग, होम में डाटा आ रहा है, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ एरर आएगा, एरर आ गया। वो क्या कह रहा है अभी, चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्ड टू योर MariaDB सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूजर नियर दिस वन यूजर्स। कहाँ मसला आ रहा है, इधर मसला आ रहा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम के बाद, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे एको करूँ, शायद कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं, इधर आते हैं हम लोग, कंट्रोल V को करते हैं। इसमें कोई एरर है, इसी में एरर है, क्या कह रहा है वो, हाँ मसला आ गया। मसला क्या आया, मुझे समझ में आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर क्या आना है, बैकटिक आना है, ये इशू था, लिखा आ गया, डाटा हैज़ बीन एडिट। यहाँ पर आते हैं हम लोग, ब्राउज में आते हैं, डाटा आ गया अभी, बस ये था आप लोगों का इंसर्ट का काम। मज़ा आया कि नहीं आया है, ठीक है ना। ये लो, आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस करनी है। मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों को इसमें ग्रिप हो जाता है, फंक्शन में ग्रिपिंग हो जाती है, मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट से बता के आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, फंक्शन में ग्रिपिंग कर लो, फंक्शन में ग्रिपिंग कर लोगे, मैं तो कह रहा हूँ भी आप पकड़ में नहीं आओगे फिर,
ठीक है ना, आपको कंपनीज खुद ऑफर करेंगे कि आप हमारे साथ काम करो, क्योंकि जो एडवांस लेवल में जब काम कर रहे होता है ना, इसमें काम हो रहा होता है फंक्शन में। ये तो मैं हल्के फुल्के फंक्शन बनाया मैंने अभी। जो एडवांस लेवल फंक्शंस बनते हैं ना, उसमें हर एक एक चीज़ के बारे में फंक्शन बना होता है, हर एक एक चीज़ के बारे में। हाँ जी, फंक्शन बना के उसके अंदर फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं हमारी जगह पे। वो इतना कंफ्यूजिंग मेथड होता है ना, इतना कंफ्यूजिंग मेथड होता है, मैंने काम किया है ना, मुझे पता है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था एक मरतबा कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, मुझे बार बार उस फंक्शन को देखना पड़ता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो ज़रा, ये एग्जीक्यूट फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये नहीं पता होता है ये फंक्शन कब कॉल करना है। कन्फ्यूजन ही यहाँ पर होती है कि ये वाला फंक्शन हम लोगों ने कॉल कब करना है। फ्लो के साथ काम करना है। फ्लो क्या है, जब क्यूरी लिखोगे देन ये फंक्शन कॉल होगा। अगर पहले क्या करोगे, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अगर ये क्यूरी पहले लिख दी, बाद में लिखी, फंक्शन पहले कॉल कर रहे हैं, उसने एग्जीक्यूट नहीं होना, उसने यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो क्यूरी तो लिखी नहीं हम लोगों ने, यहाँ पर वहाँ पे एक एरर आ जाएगा। डाटा इंसर्ट तो हो गया, क्या कर एरर वो देख रहे हो यहाँ पर आया, मैसेज शो नहीं किया। अभी कौन सा एरर है ये? लॉजिकल एरर है। लॉजिकल में क्या हो रहा है, डाटा जा रहा है हमारे पास, क्यूरी भी आ रही है, क्यूरी के अंदर हमारे पास डाटा कुछ भी नहीं रखा हुआ। हाँ जी, डाटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर ट्रू भी आ रहा है, क्यूरी एग्जीक्यूट भी हो रही है, मैसेज शो भी हो रहा है। बस हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि क्यूरी हमारे पास खाली आ रही है, क्यूरी में कुछ है भी नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा करके लिख देंगे बस। ठीक है ना, कि क्यूरी के अंदर हमने पहले क्यूरी सेव की, देन एग्जीक्यूट सेव कॉल किया, और रिटर्न में हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला मैसेज आ रहा है। ठीक है ना, हाँ ये भी बनाइए रहा, वो उसमें क्यूरी सेव है, उसमें यहाँ पर डाटाबेस से क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है ना, वो सेव है। जिसके जरिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो फंक्शन है ये वाला। ठीक है ना, इसको दोबारा एंटर करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, अब डाटा एंटर हो जाएगा। डाटा कहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो। बस मैंने यहाँ पर जो आप लोग इतनी बड़ी क्यूरी लिखते थे, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया दो वेरिएबल के अंदर, टेबल नेम, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एसटीडी आएगा। यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बस मैं। क्या हुआ? बिल्कुल एसटीडी वेरिएबल में काम करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा मैं, ये रिफ्रेश करता हूँ, इधर आके ब्राउज करता हूँ, डाटा आ गया ये वाला भी। जिस तरह काम होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने इसके बाद प्रैक्टिस करनी है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा फिर आप लोगों को।